यीशु के ही जरिए से आपका उद्धार है। यीशु ही आपके उद्धार करता है। आखिर यीशु कौन है? मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। आइए जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं आज इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप हमारी इन वीडियो का बड़ा इंतजार करते हैं कि कब हम एक नई वीडियो लेकर आएं और हम साथ मिलकर बहुत सारी बातों को सीख सके। आज मैं सीधा आपको एक और सवाल पर लेकर जाना चाहता हूं। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और हमने यह भी सीखा था कि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता है, लेकिन सवाल यह है कि यीशु मसीह को ही क्यों हम उद्धारकर्ता माने? उन्होंने ऐसा क्या किया कि वही केवल उद्धार करता है, वही सच्चे उद्धार करता है, वही हमें उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं? तो सवाल यह है कि ये यीशु कौन है? यही क्यों उद्धार करता है? इन्हें हम ईश्वर या परमेश्वर क्यों माने? तो चलिए आज के सवाल में आगे चलते हैं और सीखते हैं कि यीशु कौन है। क्या आपने कभी इनका नाम सुना है? शायद सुना होगा। क्या इनके बारे में जानते हैं? शायद जानते होंगे, लेकिन ये हमारे उद्धारकर्ता कैसे हैं वो नहीं जानते होंगे। आइए उसके विषय में बातचीत करते हैं। यीशु जिन्हें हम मसीह भी कहते हैं और मसीहा भी बहुत सारे लोग कहते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 1:34 आप पढ़ सकते हैं। यीशु परमेश्वर पिता का स्वरूप इब्रानियों की 13 आप पढ़ सकते हैं और ईश्वरत्व का दूसरा हिस्सा है, यानी कि गॉड हेड या ट्रिनिटी आप कह सकते हैं, त्रिएक परमेश्वर आप कह सकते हैं, उनका दूसरा हिस्सा है। यूहन्ना 1:1-3 में आप पढ़ सकते हैं। वे परमेश्वर पिता के साथ एक हैं। यूहन्ना 10:30 में आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन में आयतों को देख सकते हैं। और परमेश्वर के साथ बराबर हैं, एक से हैं, एक साथ हैं। फिलिपियों 2:5-6। यीशु दोनों ही सृजनहार और दुनिया के उद्धारक हैं। परमेश्वर प्रेम है और यीशु इस प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए। देखिए, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है क्योंकि वह केवल हमारे लिए सबसे अच्छा जो वो चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। तो साधारण शब्दों में हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं जो मनुष्य के पुत्र बने और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14 में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गीय शासन छोड़कर आए और वो हमारे बीच में रहे। तो इसीलिए तो पहली बात हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए उद्धार करता है, उन्हें ही हमें, वही हमारे उद्धार करता है, वही सच्चे उद्धार करने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का जो दूसरा हिस्सा यीशु मसीह है, वे परमेश्वर हैं। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को आप तक और मुझ तक प्रकट किया है। बाकी कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाए, कोई परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए, केवल यीशु मसीह ही। दूसरी बात, यीशु मसीह वो ही एकमात्र हमारी आशा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रेम पर आधारित है। जैसा शैतान का ये जो वो दुष्टता पर या बुराइयों पर आधारित है, तो परमेश्वर का प्रेम पर है, दया पर है, न्याय पर है, अनुग्रह पर आधारित परमेश्वर का राज्य है। उन्होंने मनुष्य को जो वो चुनाव करने की स्वतंत्रता दी, वो चुन सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी वीडियो में सीखते चले जा रहे हैं, हम या तो अच्छा या तो बुरा चुन सकते हैं, या भला चुन सकते हैं, या फिर बुराई चुन सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चुने। ये हम पहले से ही सीखते चले जा रहे हैं। मनुष्य हमेशा के लिए शांति में रह सकते हैं, या और परमेश्वर के जो प्रेम पूर्ण जो आज्ञा है उनको मान सकते हैं, या फिर वो शैतान की दुनिया, बुराइयों को चुन सकते हैं, या वो पाप करना चुन सकते हैं, जिसका अंत क्या है? मृत्यु है मेरे प्यारों। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23 में लिखा है। देखिए, पाप से मृत्यु होती है और हमें एक वरदान दिया गया, वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह हम जीवन पा सकते हैं। बाकी हम किसी में हमें जीवन नहीं मिल सकता मेरे प्यारों, केवल और केवल यीशु मसीह में। केवल वो ही एकमात्र हमारी आशा है, बाकी कोई आपको आशा नहीं देते। अगर आप ये कहते हैं कि एक विदेशी धर्म है या विदेशी विश्वास है, तो आप मेरे प्यारों आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए
किसी विदेशी या किसी खास कौम या जाति या कुल के लिए जान नहीं दी, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अपनी जान दी। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि यीशु ही एकमात्र आशा है। और अगली बात कि उद्धार की योजना में यीशु मसीह हैं जिन्होंने अपनी जान आपके और मेरे लिए दे दी। जो परमेश्वर हैं वो इस पतित मानव जाति पर असीम करुणा उन्होंने की। उनको महसूस हुआ कि हमें उस करुणा की, उस दया की, उस अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है। और यीशु ने पाप के जो दंड था उसको वहन करने के लिए, उसको अपने पीठ पर उठाने के लिए, खुद पर लादने के लिए क्या किया? वो इस दुनिया में आए ताकि आप और मैं बचा ले जाए। जिस मौत हमने मरना था वो मौत यीशु मसीह ने सह ली। यूहन्ना 10:17-18 में आप पढ़ सकते हैं। वो दुनिया में आए, हमारी जगह पर वो मर सके, हमारे लिए एक आदर्श बन सके, पाप रहित जीवन जी सके। 2 कुरिन्थियों 5:21 में उन्होंने वो एक ऐसा जीवन जिया जिसे वो निष्कलंक थे, निष्पाप थे। उन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया। मेरे प्यारों, आप सोच के देखिए कि क्या मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि वो किसी के लिए बिना कुछ पाए या बिना कुछ पाने की इच्छा रखे हुए अपनी जान दे सकता है? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं हो सकता। यहां तक कि परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक मां क्या कर सकती है? अपने बच्चों को छोड़ सकती है, पर परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। परमेश्वर का निर्दोष पुत्र हमारे लिए क्या हो गया? वो मर गए ताकि हम अनंत जीवन का जो मुफ्त उपहार है वो हमें दिया जा सके। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है कि कोई दूसरों के लिए मर जाए, वो भी बिना कुछ पाने की इच्छा से। आज पूरी दुनिया कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से अच्छा काम करते हैं, तो मेरे प्यारों वो अच्छा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पाने की इच्छा रखी है, या तो प्रसिद्ध होने के लिए, या नाम कमाने के लिए, या हो सकता कि मैं अच्छा काम करता हूं ताकि मुझे उद्धार मिल जाए। जी हाँ, यहाँ स्वार्थ है कि मुझे उद्धार मिल जाए या मुक्ति मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं अच्छा काम करूंगा। या लोग मुझे अच्छा कहेंगे कि जी वो बड़े समाज सेवी हैं, इसलिए मैं अच्छा काम करता हूं। यानी कुछ पाने की इच्छा में हम अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं। निस्वार्थ होकर कोई भी कर्म नहीं करता। इसलिए साफ कहा गया है कि जो कर्म है वो मैले चित्रों के समान है जो हम करते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु ही उद्धारकर्ता क्यों है। क्यों? फिर से मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और यीशु मसीह है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होते परंतु अनंत जीवन पाते हैं। जब आप भविष्यवाणियां पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने लगभग बाइबल की 120 से ज्यादा भविष्यवाणी जो मसीहा के बारे में की गई थी उनको पूरा किया है। हम आने वाले दिनों में इसमें गहराई से पढ़ेंगे, एक एक करके हम इसमें इनको पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में जितनी भी या सैकड़ों हजारों वर्ष जो पहले भविष्यवाणी की गई थी मसीहा के बारे में, एक उद्धारकर्ता के बारे में, तो जब हम नया नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह पर वो सारी आज्ञाएं क्या हुई है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। तो इसलिए हम ये पूरा विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे क्या हैं? उद्धार करता है। वो उन्हीं से ही एक सच्चा उद्धार है जो हम पा सकते हैं, बाकी और कोई उद्धारकर्ता नहीं है। आप पूरी बाइबल में पढ़ते चले जाएं, कई भविष्यवाणियों ने पृथ्वी पर यीशु के मिशन की भविष्यवाणी की है, और वो सब यीशु मसीह के उसमें क्या हुई है? पूरी हुई है। आप यशायाह 53 अध्याय पढ़ लें, वहां पर आप पाएंगे कि कैसे भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह आएंगे और वो मानव जाति को जो बचाने के लिए पीड़ित होंगे अपना लहू बहाएंगे। तो यीशु मसीह ने, यशायाह ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी से वो जन्म लेंगे और वो यीशु मसीह हैं, वो अपना लहू बहाएंगे। तो ये सब बातें जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है। ये एक उद्धारकर्ता के विषय में ये भविष्यवाणी थी। आप दानियल की पुस्तक पढ़ लें, एजरा की पुस्तक पढ़ लें, जकरयाह की पुस्तक पढ़ लें, तो आप इन सब पुस्तकों में पाएंगे कि जितनी भी भविष्यवाणियां उद्धारकर्ता के बारे में हुई है वो सब यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि
जो परमेश्वर के लोग हैं वो मसीह पर विश्वास करें और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तो क्या आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं? दूसरा पत्रस 1:19 कहती है, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। जी हाँ, हम क्या करते हैं? हम क्या चुनते हैं? हम किस पर विश्वास करते हैं? ये मेरे प्यारो हम पर है। आज हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और किसे चुन रहे हैं? कौन हमारा उद्धार करता है? यीशु मसीह या कोई और? क्या कोई किसी और के पास ऐसी सामर्थ है जो हमारा उद्धार कर सके, जो हमें पाप के कीचड़ से निकाल सके? जब आप यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह के पास ही वो सामर्थ्य है, यीशु मसीह के पास वो चमत्कार करने की सामर्थ्य है जो हमें बचा सकती है। उन्होंने मृतकों को उठाया, उन्होंने लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, गूंगे बोलने लगे, दुष्ट आत्माएं मनुष्य से दूर हो गई। आप ये बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे किस्से जो यीशु मसीह ने किए उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जन्म लिया, अपना जीवन जिया और वो दफनाए गए, क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, दफनाए गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। ऐसी सामर्थ किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो जिन्होंने चमत्कार किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, पर है कोई ऐसा दुनिया में जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो या मुर्दों में से जी उठा हो? केवल यीशु मसीह है। और हम बिल्कुल बिना किसी भय के या निडरता से हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे उद्धार करता है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने हमें उद्धार का उपहार दिया है। यीशु मसीह ने जो बलिदान किया है वो हमारे लिए एक उपहार है। हम उस उपहार को स्वीकार करें, और उपहार जो होता है वो फ्री होता है, मुफ्त होता है। मेरे प्यारो, तो उद्धार का जो उपहार है उसे हम स्वीकार करें। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है, हमें उसके लिए कुछ पैसे नहीं देने या कोई कठिन काम नहीं करना। बस ये कि हम यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि वही क्या है, हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह, आपने अपनी जान दी है ताकि हम बचा लिए जाएं। मैं पूरा विश्वास आप पर करता हूं। आपने हमें पापों से शुद्ध किया है, आपने अपने जो लहू बहाया है वो हमें पापों से शुद्ध करने में जो वो सक्षम है। तो आइए मेरे प्यारो, यीशु के उस बहाए हुए लहू पर हम विश्वास करें कि वो लहू जो बहाया गया है वो हमें पाप से निजात दे सकता है, वो हमें इस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच में वो पुल बन गए, उस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए वो पुल बन गए। यीशु मसीह उस पुल पर जाकर क्या करते हैं, हम उस पुल पर विश्वास करके हम क्या कर सकते हैं, उस कीचड़ से बाहर आ सकते हैं। तो आइए हम पूरा विश्वास यीशु मसीह पर रखें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने मेरे प्यारो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। फिलिपियों की 6। जी हाँ, हम इस बात पर भरोसा करें कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। और याद रखें कि हम उन यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो सच्चे और जीवते हैं। और आज क्रूस पर मरने के बाद जैसे वो 3 दिन के बाद जी उठे और 40 दिनों के बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ, तो हम देखते हैं मेरे प्यारो कि आज वो आपके मेरे लिए कुछ खास काम कर रहे हैं। अब वो क्या काम होगा? जी हाँ, आज यीशु मसीह भी सेवकाई कर रहे हैं और वे खास काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में हम सीखते चले जाएंगे कि यीशु मसीह ऐसा क्या खास काम आपके मेरे लिए करने हैं। और यीशु मसीह जो वो शीघ्र आने वाले हैं। दुनिया में ऐसा और कोई ईश्वर नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि मैं आता हूं और तुम्हें अपने पिता के घर लेकर चलता हूं। यहीं इसी पाप भरी दुनिया में ही हमें नहीं रखना चाहता यीशु मसीह, पर एक नया जीवन, एक नई जगह, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम जिसमें परमेश्वर हमें रखना चाहते हैं। यीशु मसीह फिर शीघ्र आने वाले हैं।
क्या हम तैयार हैं मेरे प्यारों? आइए यीशु मसीह पर अपना पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह कौन है आज हम देख चुके हैं। यीशु मसीह हमारी एकमात्र आशा है। यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह है जिन्होंने कुमारी से जन्म लिया और एक निष्पाप जीवन जिया, एक निष्कलंक जीवन जिया और हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग चले गए, जहां पर वो आपके मेरे लिए एक बड़ा विशेष काम कर रहे हैं। और उस काम के बिना आप और मैं स्वर्ग नहीं जा सकते, उद्धार नहीं पा सकते, जो काम आज यीशु मसीह कर रहे हैं और उसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं आपको और मुझको लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम किसका पक्ष ले रहे हैं? हम किसे विजयी बनाएंगे? ये आप पर मुझ पर है मेरे प्यारों। हम अगली वीडियो में एक नया सवाल लेकर आएंगे उद्धारकर्ता के विषय में, कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता, ही हमने पढ़ लिया। यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता क्यों मानूं, ये हमने सीख लिया। आने वाले विषय में हम और उद्धारकर्ता के विषय में और बहुत सारी बातें सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया उनकी मौत में या उनकी मृत्यु में या उन्होंने जो क्रूस सहा उसमें ऐसा क्या है जो हमें उद्धार दे सकता है। ऐसी क्या बात है उसमें? किसी और का लहू क्यों नहीं, यीशु का ही लहू क्यों उद्धार दे सकता है? ये आने वाली वीडियो में हम बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, निरंतर सीखते चले जाइए, दुआ प्रार्थना करते रहिए कि हम परमेश्वर के पक्ष में रहें और परमेश्वर को ही हम क्या करें, चुनें और भलाई अच्छाई जो करते चले जाएं, परमेश्वर के वचन को सीखते चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इस विषय में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें मेरे प्यारों, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे भी आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें।